कुछ बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं, कुछ बच्चों को अभी भी डाउट्स आ रहे हैं कैपिटल रेशियो। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं बेटा जल्दी से, ठीक है। फाइल बी, टुडे वी आर डिस्कसिंग फाइल बी फ्रॉम फंडामेंटल टॉपिक, सेम टॉपिक जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट एक चीज पेंडिंग थी, दैट इज जर्नल एंट्री, राइट। मैं आप सबको अनम्यूट, यस यू ऑल कैन अनम्यूट योरसेल्फ। तो अगर आपको कहीं पे भी इन बिटवीन दी क्लास डाउट है, बिंदास बेटा रेज हैंड कीजिए, बात कीजिए, ताकि क्लास 100% सेटिस्फैक्टरी रहे, राइट बेटा। टुडे वी विल डू फ्यू मोर क्वेश्चंस टू गेट एक्सीलेंस, राइट बेटा। यही आज का हमारा टारगेट है। ऑल्सो वी विल डिस्कस अ क्वेश्चन ऑफ कैपिटल रेशियो, देन जर्नल इन गारंटी टॉपिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो भी कोशिश करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा जो मैंने डिसाइड किया, वो डिसाइड किया एक क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ सेकेंड, वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 83। तो अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 83 अवेलेबल है डीके गोयल में, दैट्स वंडरफुल। अदरवाइज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्वेश्चन, ये लीजिए, फाइल के थ्रू भी शेयर करता हूं। जल्दी से चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 83 कहां आ रहा है। यस बच्चों जल्दी से, ताकि और बच्चे भी सब जब तक ज्वाइन कर लें और हम जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। जस्ट वेट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 83। यहां पर हमें दो काम करने हैं बेटा। नंबर वन, यस बच्चों, नंबर वन P&L एप्रोप्रिएशन पे फोकस, देन जर्नल एंट्री पे फोकस, ठीक है बच्चों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 83, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए, राइट बच्चों। जस्ट वेट, यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 83 पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप सब जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 83 रेडी है ना सब बेटा? माय वॉइस इज कमिंग, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड बेटा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्क्रीन शेयर चला गया, मुझे पता है बेटा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीस्टार्ट इट, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 83 जब तक आप स्टार्ट कर सकते हैं। यस बेटा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने दिख रहा है बेटा आप सबको स्क्रीन पे। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 83 बेटा, जल्दी से देखिए। पप्पू एंड मुन्ना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। पार्टनरशिप डीड क्या कह रही है बेटा कि पप्पू को सैलरी देना है 2500 पर मंथ, दे देंगे। मुन्ना को कमीशन देना है 10,000 पर ईयर, ये भी दे देंगे। आईयूसी देना है 5% पर एनम, ये भी दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज 6% पर एनम, एंड देन दे आर प्रोवाइडिंग अस द अमाउंट ऑल्सो बेटा। इन्होंने हमें इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन पप्पूज ड्रॉइंग्स एंड मुन्नाज ड्रॉइंग्स ये भी दे दिया, और आगे लिखा है कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, इट इज ऑल्सो गिवन इन दी क्वेश्चन बेटा। पहले पार्टनर की कैपिटल 2 लाख, सेकंड पार्टनर की 150 एंड वर फिक्स्ड। क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या है बेटा, कैपिटल फिक्स्ड है। फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 90575, राइट बेटा। और हम आपसे एक ही चीज की उम्मीद कर रहे हैं, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म। बट हम इस क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन के साथ साथ जर्नल एंट्री भी करेंगे। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है सर, ये तो सिंपल टर्म्स है, हमने कल भी स्टेप के टर्म्स किए हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन? यस बेटा, एनीबॉडी, जल्दी से, जो पूरे क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज पे इंपैक्ट करेगा। क्वेश्चन की जर्नल दो एंट्रीज, अकाउंट बनेंगे ना, कैपिटल और करंट। दैट्स गुड बेटा, दैट्स गुड। दो अकाउंट बनेंगे। जर्नल एंट्री में क्या चेंज आएगा? जर्नल एंट्री कल भी हमने सीखी थी। क्या चेंज आएगा कि जो भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देंगे, वो पार्टनर्स के कैपिटल में ना देके पार्टनर्स के करंट अकाउंट में देंगे, राइट बेटा। तो अब ये सेम क्वेश्चन मैं अपनी दूसरी डिवाइस से भी ओपन कर रहा हूं, लेकिन अब आपको स्क्रीन पे नहीं दिख पाएगा, बिकॉज अब मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ जल्दी से डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, सबसे पहले ईयर कब एंड हो रहा है इस क्वेश्चन में? 31 मार्च 2016। और एज यूजुअल आप सभी को पता है पहला काम, बाय P&L अकाउंट प्रॉफिट्स अर्न, ये लीजिए बाय P&L, और दिमाग में जर्नल एंट्री भी रखिए कि इसकी कितनी जर्नल एंट्री बनेगी, 1 या 2? जल्दी बताइए बेटा, 1 या 2? यस,
1. ओनली वन दैट्स गुड बेटा। कितना प्रॉफिट अर्न किया फर्म ने? 90575। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब क्वेश्चन की सेकंड लाइन में लिखा है पप्पू को सैलरी देना है, तो दे दो ना बेटा, कौन सा बिग डील है। जल्दी से आइए सैलरी देते हैं। टू सैलरी टू किसको देना है सैलरी? पप्पू। ये लीजिए बेटा, टू सैलरी टू पप्पू, 2500 पर मंथ। उशान आप कई बार मिस्टेक करते हो। ऑल ऑफ यू चेक करना चाहिए क्वेश्चन में कि क्या बिजनेस इन बिटवीन द ईयर तो स्टार्ट नहीं हुआ बेटा। अगर 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ तो 6 मंथ्स का सैलरी देंगे। ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए जब आप फंडामेंटल चैप्टर करें। राइट बेटा, इज इट ओके? ठीक है, चलिए कितना देना है? 2500 पर मंथ, और ईयर का कितना हुआ सैलरी? 30,000 रुपीज। आगे चले बच्चों। नेक्स्ट, मुन्ना को कमीशन देना है, दे दो, इसमें कौन सा बिग डील है। ये लीजिए, टू कमीशन टू मुन्ना। राइट बेटा, ये लीजिए। कितना देना है बच्चों? चेक कीजिए, 10,000 पर ईयर। ये लीजिए 10,000। अब आपको क्वेश्चन जो आज करने हैं डबल तरीके से करना है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी दिमाग में रखिए और जर्नल एंट्री भी दिमाग में रखिए। अब एक बात बताइए, ये जो सैलरी है इसकी कितनी जर्नल एंट्री होंगी? 1 या 2? जल्दी बताइए बेटा। यस, 1 और 2? यस, ऑल ऑफ यू। 2. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। कमीशन दिया मुन्ना को, कितनी जर्नल एंट्री होगी? 1 या 2? बताइए बेटा, 1 या 2? 2. इट मीन्स वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इट मीन्स सर ये क्लियर है, सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, सर ये डबल डबल चलता है। ये सारी चीजें डबल डबल। और जो स्टार्टिंग का प्रॉफिट है और जो एंड का प्रॉफिट आता है, इनकी सिंगल सिंगल जर्नल एंट्री होती है। कितना इजी बन गया बेटा। और आज से कुछ टाइम पहले आप कितना टेंशन में थे, कई बच्चे, सर जर्नल एंट्री नहीं कराया आपने, जर्नल एंट्री नहीं कराया। बेटा ट्रस्ट मी, अगर लेजर अकाउंट समझ में आ गया ना, लेजर से जर्नल बनाना इट इज वेरी 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 इजी। राइट बेटा, चलिए आगे क्या लिखा है क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे दे बेटा। ये लीजिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को देना है? पप्पू एंड मुन्ना। ये लीजिए, पप्पू एंड मुन्ना। जल्दी से वैल्यूज बताइए बेटा। 5% पर एनम देना है। फर्स्ट पार्टनर का कितना होगा आंसर? 10,000। एम आई राइट बेटा? फर्स्ट पार्टनर का आंसर 10,000। सेकंड पार्टनर का कितना होगा? 5%, 7,500। ठीक है बेटा, और टोटल हुआ बाहर 17,500। देन क्वेश्चन में क्या चीज है, जल्दी से बताइए बेटा। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, कहां आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? आप सबको पता है क्रेडिट में आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, किस किस को देना है? सर पप्पू, सॉरी, किस किस से लेना है? पप्पू से भी लेना है, मुन्ना से भी लेना है। राइट बेटा, इज इट ओके? कितना कितना लेना है जरा चेक करके बताइए। 1250। और सेकंड पार्टनर का कितना है बेटा? सेकंड पार्टनर का 425। और टोटल कितना बना बेटा? चेक कीजिए, टोटल वैल्यू बना 5,7,6,1,1675। क्वेश्चन फिनिश। क्या चीज बाकी है बताइए बच्चों? क्वेश्चन तो फिनिश हो गया बेटा, और कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में। अब बताइए क्या करना होगा हमें, बताइए जल्दी से। डिविजिबल प्रॉफिट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखिए धीरे धीरे हम सब फॉर्म में आ जाएंगे बेटा, जैसा भी टाइम है, वट एवर द सिचुएशन इज गोइंग ऑन, है ना। अच्छे से मेहनत करेंगे तो सर ऑनलाइन भी समझ में आएगा। इट्स नॉट अ बिग डील, बस कंसिस्टेंसी फॉलो कीजिए। अब जल्दी से आप में से कौन बता रहा है क्रेडिट का टोटल, क्योंकि हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है आज बेटा। हाउ मच विल, व्हाट विल बी द टोटल? 92,250. यस, वेरी गुड बेटा। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सभी की बेटा, अमाउंट बताना, लेकिन गलत मत बताना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। राइट, पूरा क्वेश्चन मींस प्रॉफिट्स गलत कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए लास्ट काम, प्रॉफिट। अब आपके पास दो ऑप्शन है। आज के बाद ये चीज ध्यान रखना, अभी तक आप लिखते थे टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर, चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो प्रॉफिट ट्रांसफर से। अदरवाइज एक और भी अच्छा तरीका है कि ये प्रॉफिट कहां जाएगा, आप सब सोच के बताइए। आपने क्वेश्चन रीड आउट किया है, कैपिटल में जाएगा या करंट में? बताइए बेटा, कैपिटल या करंट? यस, जल्दी से। यस, एनीबडी? हिमाक्षी, जागृति, कुशाग्र, कुशाल, एनीबडी? कैपिटल। बिल्कुल गलत जवाब है मेरे हिसाब से, कैपिटल फिक्स है। समझे अच्छा बेटा? करेंट। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे
जिन्होंने अच्छे से चैप्टर कर लिया, सर इसमें क्या टेंशन है, प्रॉफिट तो कैपिटल में नहीं जा सकता, क्योंकि इस क्वेश्चन में लास्ट लाइन में लिखा है कैपिटल फिक्स्ड है, यानी कि कैपिटल में केवल कैपिटल जाएगा, बाकी सब चीजें किस में जाएंगी, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। राइट बेटा, तो वी शुड राइट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। आई एम श्योर कुछ बच्चे पीछे कैलकुलेशन कर रहे हैं मैथ्स वाले, राइट। ब्रैकेट में लिखा प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड, पप्पू मुन्ना बताइए बेटा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया, यस कितना आया डिविजिबल प्रॉफिट, 34,750। 34,750, और ये पप्पू और मुन्ना में बांट दीजिए। क्वेश्चन का पहला पड़ाव खत्म। ये लीजिए बेटा, इनटू में रेशियो है 3/5, 2/5। अब मेन आंसर तो हमें क्वेश्चन में भी दिख रहा है बेटा, फर्स्ट पार्टनर का शेयर आ रहा है 20850, राइट बेटा। सेकंड पार्टनर का 13,900। अब मैं आप सभी को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, क्या आप गेस कर सकते हैं, गेस मींस दिमाग लगा सकते हैं और मुझे बता सकते हैं टोटल कितनी जर्नल एंट्रीज होंगी इस क्वेश्चन में। जल्दी से दिमाग लगाइए बेटा, कैलकुलेट कीजिए, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं। यस आई हैव डन बेटा, कैलकुलेट मैं कर चुका हूं कितनी एंट्रीज होंगी। क्या आप कितनी बेटा, हाउ मेनी ईशान? 10 ईशान ने बोला है बेटा। नीरज कितनी? 11। देखो दो आंसर आगे, एक सही है एक गलत है। 100% इन दोनों में से एक बच्चा सही है एक बच्चा गलत है। एनीबडी एल्स? 11 यस बेटा 11 सर 11 is the wrong answer बेटा, 11 is the wrong answer। सर कैसे 11 is the wrong answer? ये लीजिए बेटा, मैं आपके सामने जस्टिफाई कर रहा हूं। एक एंट्री होगी पी एंड एल प्रॉफिट की, एक सिंगल एंट्री होगी प्रॉफिट को बांटने की, बाकी सबकी दो दो एंट्री होंगी। चेक कर लो बेटा, मैंने आपको अभी बताया था 2 मिनट पहले कि बेटा जो प्रॉफिट ओवरऑल अर्न किया और जो लास्ट में आपने बांटा है, इन दोनों की सिंगल सिंगल एंट्री होती है बेटा, 100%। आप चेक करना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपने बुक में या अपने कहीं पे भी रजिस्टर में, अगर आपने एंट्रीज की है फर्स्ट और लास्ट की सिंगल सिंगल जर्नल एंट्री और बाकी सबकी डबल डबल डबल। लेकिन एक और चीज ऐसी आती है जिसकी सिंगल एंट्री होती है, बता सकते हैं आप में से कोई? इसी अकाउंट में एक और चीज जिसकी सिंगल एंट्री होती है और आप सबको पता है, वो बस बताने की देर है, रिजर्व्स। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। टू ट्रांसफर टू रिजर्व, क्योंकि वो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, उसकी सिंगल जर्नल एंट्री होती है। वेरी गुड बेटा, तो आइए एंट्री स्टार्ट करें बेटा। फर्स्ट यस बेटा, बोलिए बेटा। सर ये जो अपन प्रॉफिट्स ट्रांसफर करते हैं ये तो अपने उसमें Last- कैपिटल में भी आता है, तो फिर इसमें अपन एक क्यों करते हैं? इसमें भी तो 2 होनी चाहिए। बेटा एक बात सुनो, इसका रीजन है, आपने देखो यहां पर डायरेक्टली क्या लिखा, टू पार्टनर्स करंट, और पार्टनर्स करंट में क्या लिखते हो डायरेक्टली, बाय पी&एल एप्रोप्रिएशन। तो इसकी जर्नल बना के देख लो, एक ही बन रही है। मतलब ये फाइनल हिसाब किताब है। बाकी सब में क्या करते हैं, पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं और फिर उसको पी&एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। इसका ये रीजन है बेटा। आप किसी की भी जर्नल एंट्री बना के देखो, इसके इस अकाउंट के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री सैलरी की क्या बन रही है, पी&एल एप्रोप्रिएशन दिया टू सैलरी, फिर वो पार्टनर्स के अकाउंट में कहां प्लस हुआ। ये तो आपने फर्म के नजरिए से सोचा कि फर्म ने पी&एल एप्रोप्रिएशन के अंदर पार्टनर को सैलरी दिया, लेकिन पार्टनर के अकाउंट में कहां प्लस किया, यानी कि इन सबकी डबल डबल एंट्री हो रही है। पहले पार्टनर को सैलरी दिया, फिर पी&एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया, लेकिन जो लास्ट का कंटेंट बच रहा है विच इज डिविजिबल प्रॉफिट, इसके अंदर तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये तो डायरेक्टली आप पार्टनर्स के अकाउंट में प्लस कर रहे हैं बेटा, सिंपल। आप जब इसके और थोड़ा सा गहराई में जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन करेंगे ना, बिलीव मी आपको खुद को आंसर मिल जाएगा बेटा। इट्स अ गेम ऑफ जर्नल एंट्री, और वो भी लेजर से जर्नल बना रहे हैं आप, राइट। तो जल्दी से थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन करते हैं बेटा। आइए सबसे पहले फर्स्ट एंट्री पी&एल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल छोटा सा बनेगा, उसके साथ साथ आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। तो आप में से जो अच्छे बच्चे हैं घर पे ट्राई करना बेटा बाद में, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, मैं डायरेक्टली इसकी जर्नल एंट्री पे आ रहा हूं। फर्स्ट जर्नल एंट्री, एक काम करते हैं हम डायरेक्टली सबसे पहले जर्नल एंट्री करते हैं, अमाउंट लिखते रहेंगे बाद में। फर्स्ट एंट्री पी&एल अकाउंट डेबिट, एम आई राइट बेटा? पी&एल अकाउंट डेबिट। सर डेबिट में क्यों किया? क्योंकि पी&एल एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या वर्ड लिखा था, बाय पी&एल अकाउंट, और बाय जर्नल एंट्री में डेबिट में आ जाता है। बाय मींस डेबिट, राइट बेटा, और टू मींस टू, और हम कह सकते हैं टू मींस क्रेडिट। ये रूल किसके अकॉर्डिंग है, जर्नल के अकॉर्डिंग।
और ये रूल अगर बच्चा दिमाग में फिक्स कर ले तो वो कहता है सर मुझे अलग से जर्नल याद करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डन बच्चों, डन, फिनिश। सेकेंड, आपने सैलरी दिया था, किसको सैलरी दिया था बेटा? पप्पू को। अब सबसे पहले P&L के हिसाब से मत सोचिए, सबसे पहले पार्टनर के हिसाब से सोचिए कि आपने पार्टनर को सैलरी दिया। किसको दिया? मुन्ना को। तो अगर आपने पार्टनर्स का अकाउंट बनाया होगा तो आपने यहां लिखा होगा बाय सैलरी। बाय सैलरी किसको दिया बेटा आपने सैलरी? किसको दिया सैलरी? पप्पू को दिया, राइट? ये देखिए, टू सैलरी टू पप्पू, और आपने पप्पू का अकाउंट प्लस कर दिया होगा, पप्पू मुन्ना। अब अगर इसको जर्नल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे सोचिए दिमाग में। बाय मींस डेबिट, बाय मींस डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पप्पूज करंट अकाउंट। चेक कीजिए, सैलरी अकाउंट डेबिट, आपने सैलरी दिया, सैलरी फर्म का खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट में आता है। टू में आपने ये सैलरी किसको दिया बेटा? पप्पू। और क्या ध्यान रखना है बेटा? सर हम पप्पूस कैपिटल अकाउंट नहीं लिख सकते सर, हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? पप्पूस करंट अकाउंट। ठीक है बेटा। अब देखिए उशान, ये हमने पहले सैलरी दिया, ये हमने पहले सैलरी अलाउ किया बेटा, और अब इसके बाद इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्लोज कर देंगे, तो सैलरी का अकाउंट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? आप खुद चेक कर लीजिए। सेकेंड एंट्री, P&L एप्रोप्रिएशन में आपने क्या लिखा था? डेबिट में टू सैलरी, टू में ही आता है, बात खत्म। चेक कर लीजिए, टू सैलरी अकाउंट, टू सैलरी अकाउंट, कितना रुपीस? 30,000। इस एंट्री का नरेशन आप लिख सकते हैं, सैलरी अकाउंट क्लोज्ड बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लीजिए बेटा। अब बताइए, सैलरी से सैलरी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया ना बेटा? इस क्वेश्चन की खास बात केवल एक ही थी कि कहीं पे भी कैपिटल वर्ड नहीं आ सकता, क्योंकि कैपिटल में चेंजेस नहीं हुए। कौन सा वर्ड आएगा बेटा? करंट अकाउंट। इन द सेम मैनर, कमीशन देना है, किसको कमीशन देना है? मुन्ना को। आपने कमीशन कहां लिखा होगा? बाय कमीशन। पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आपने लिखा होगा बाय कमीशन। और बाय मींस व्हाट? इन जर्नल बाय मींस व्हाट? डेबिट। तो सेकेंड एंट्री क्या बनी? कमीशन अकाउंट DR2 में किसको कमीशन देना है? मुन्ना को। ये लीजिए, चेक कीजिए बेटा, नेक्स्ट एंट्री चेक कीजिए। दो एंट्रीज करनी है, बात खत्म। सर हमने पार्टनर्स के अकाउंट में बाय कमीशन लिखा होगा, बाय मींस डेबिट। ये लीजिए एंट्री, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट। टू में किसको कमीशन दिया बेटा? मुन्ना। तो क्या लिखूंगा टू में? मुन्नास कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट? बताइए बेटा, कैपिटल या करंट, जल्दी बताइए। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, यही चीज ध्यान रखनी है, दैट्स इट। और फिर मेरे को एक बात बताइए, आप सब, आप फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जर्नल देख रहे हैं, आप एक बात बताइए, मैंने तो आपको जर्नल याद करने को भी नहीं कहा, लेजर से जर्नल में कन्वर्ट करना है, ठीक है? 2-3 दिन तो लगेंगे ना प्रैक्टिस करने में बेटा। कहीं ना कहीं एक दो एंट्री ऐसी भी दिखेंगी जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं की, आपकी बुक में अवेलेबल है, बिकॉज अलग अलग क्वेश्चंस है, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। बट पेपर में जो प्रोबेबिलिटी है इस चैप्टर में से जर्नल के आने की, दैट इज वेरी लेस, 20 to 30%। क्यों है कम प्रोबेबिलिटी? क्या लगता है आपको? सर पास्ट एडजस्टमेंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, P&L एप्रोप्रिएशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इन सभी में लेजर अकाउंट बनता है। अब या तो हम आपसे लेजर और जर्नल दोनों पूछें तो वो क्वेश्चन 10 to 12 मार्क्स का हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो 8 मार्क्स है, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता ही नहीं है, इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का मैक्सिमम आता है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इस चैप्टर की कि हम आपसे जर्नल पूछें, बट चांसेस तो है ना, 10 to 20% भी है, तो एक बार आपने कर लिया तो टेंशन खत्म, राइट बेटा? अभी आपने कमीशन अलाउ किया, अब इसको P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू कैंसिल कर दो, राइट? कैसे कैंसिल करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में क्या लिखते हैं आप? टू कमीशन, और टू में ही आता है, कर दो सेकेंड एंट्री। ये लीजिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, और हमने कमीशन अकाउंट क्लोज कर दिया। इज इट ओके बच्चों? अब चेक कर लो, कमीशन से कमीशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, यू कैन चेक इट आउट। दैट्स व्हाई मैंने ये क्वेश्चन पिक किया कि एक कल क्वेश्चन हमने किया था जहां कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थी,
आज हमने जो क्वेश्चन किया इसमें कैपिटल क्या है बच्चों? फिक्स है, राइट बेटा। अब और क्या चीज है सर? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आता है सर? पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर आएगा सर, बाय आईओसी। और अगर इसको जर्नल में कन्वर्ट करना है, बाय मींस व्हाट? बाय मींस डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर, ये लीजिए नेक्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, टू में किस किस के अकाउंट में प्लस किया? टू पप्पूज करंट अकाउंट, टू पप्पूज करंट अकाउंट, इंस्टेड ऑफ कैपिटल यहां पर आपने करंट लिखा, टू मुन्नास करंट अकाउंट, राइट बेटा। व्हाट इज द अमाउंट? फर्स्ट पार्टनर का कितना था? 2 लाख का 5% 10,000, सेकंड पार्टनर का 7500 और टोटल अमाउंट हुआ 17,500। पता है, फिर से बता रहा हूं, इसका नरेशन क्या होगा बेटा? बीइंग आईओसी अलाउड, आपने आईओसी अलाउ किया। और सेकेंड एंट्री क्या होगी सर? इसे क्लोज करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के थ्रू। अब बताइए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आपने क्या वर्ड लिखा बच्चों? क्या वर्ड लिखा आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर? टू आईओसी। मेन कंटेंट क्या लिखा आपने? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और टू में ही आता है जर्नल एंट्री में। द जर्नल एंट्री विल बी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेरी इजी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बात बताऊं बच्चों, कई बार टीचर्स को भी कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे जर्नल एंट्री कराने में। यू नो व्हाई? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि ये फ्लो में रहता ही नहीं है बेटा, ये टॉपिक पेपर में आने के चांस बहुत कम है, तो टीचर्स भी कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं। इट मींस मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं, आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन और एग्जाम्पल आपको अपने रजिस्टर में करने चाहिए। जब आप रजिस्टर में कर लेंगे, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। आपका जो स्टार्टिंग में टेंशन लेवल था, आप चेक कर लेना, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। तो यानी कि इट इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। जिसने कर ली उसका टेंशन खत्म, जिसने नहीं की वो एक ही बात कहेगा, सर मजा नहीं आया। तो ऑब्वियसली बेटा रिटर्न में प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, राइट। आईओसी अकाउंट हमने क्या कर दिया बेटा? क्लोज। अब क्या बचा है सर? लास्ट 2 एंट्रीज बची हैं, सबसे मेन लास्ट 2 एंट्रीज आईओडी की। आईओडी सबसे पहले आपने कहां लिखा होगा? सोचिए, ये देखिए सर, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फर्स्ट पार्टनर और सेकंड पार्टनर के अकाउंट से आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस किया होगा 1250 एंड देन 425। बच्चों इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी सर? 2 आईओडी लिखा है और 2 तो 2 में ही आता है सर, 2 तो 2 में ही आता है सर, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? किस किस का अकाउंट माइनस किया आपने? सर देखिए कंफ्यूजन हो रहा है, तो सर हम एक काम कर, सर हम पहले क्रेडिट वाला लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स बेटा, इट इज अप टू यू। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिख सकते हैं आप। किस किस के अकाउंट से पैसा माइनस करना है? पप्पू एंड मुन्ना, ये लीजिए माइनस कर दीजिए। पहली जर्नल एंट्री सर ये देखिए, हमने पप्पू का करंट अकाउंट एंड मुन्ना का करंट अकाउंट माइनस कर दिया सर। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने क्या किया है फर्म से सर? ड्रॉइंग्स किया। और 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। गॉट इट बेटा? पहले पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था 1250, सेकंड पार्टनर का था 425 और टोटल हो गया 1675। नरेशन क्या लिखेंगे बेटा बताइए? बीइंग आईओडी चार्ज्ड। आईओडी आपने सबसे पहले पार्टनर्स के अकाउंट से क्या किया? चार्ज किया बच्चों, राइट। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी सोचिए? आईओडी कहां आता है बेटा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहां लिखते हो आप? ये लीजिए चेक कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अब एंड होने वाला है बेटा। बाय आईओडी और बाय जर्नल एंट्री में कहां आता है बेटा? बाय मींस डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट्स इट, खत्म। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ये लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। होगी ना बेटा दो एंट्री? ये लीजिए, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट क्लोज कर दिया बच्चों हमने 1675 डन बेटा, फिनिश। अब एक लास्ट एंट्री बची है जो केवल और केवल सिंगल एंट्री बनती है ईशान, जिसमें आपको डाउट भी हुआ था, राइट बेटा? अब इसको आप इधर उधर नहीं कर रहे, इसको आप डायरेक्टली जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है, इसे आप डायरेक्टली इधर उधर ट्रांसफर नहीं, डायरेक्टली पार्टनर्स के अकाउंट में क्या कर देते हैं बेटा? डायरेक्टली प्लस कर देते हैं। इसलिए फर्स्ट और लास्ट एंट्री
जो भी रिकॉर्डिंग आपने P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं, इनकी सिंगल सिंगल जर्नल एंट्री होती है। चेक कीजिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L appropriation account debit to Papu's current account and second one is to Munna's current account. Is it okay beta? Being profits transferred, being profits transferred. और किस किस के अकाउंट में कितना कितना ट्रांसफर किया हमें पता है, 20850 फर्स्ट पार्टनर के अकाउंट में, 13900 सेकंड पार्टनर के अकाउंट में। डेबिट में कितना है आप चेक कर सकते हैं, 34,750, 34,750। प्लीज टेल मी कहां टेंशन है बेटा? पहली एंट्री आपने की थी सिंगल एंट्री, लास्ट एंट्री की आपने सिंगल एंट्री, और बीच में 2 + 2 + 2 + 2 आपने ओवरऑल 10 एंट्रीज कर दी। अब इसमें और क्या चीज आ सकती है, 2 मिनट इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आ जाए, अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सर ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा सर। क्यों चिंता कर रहे हो बेटा? बुक में रिसर्च ही तो करना है। अब आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर या कोई भी एग्जांपल देख के रिसर्च कर सकते हैं। सबसे पहले इसका कहां इंपैक्ट आता है हम चेक करते हैं। P&L अकाउंट के अंदर कहां लिखते हैं हम? डेबिट में। याद कीजिए, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। हम पार्टनर को सपोज करके ए मान लेते हैं, ए, तो हमें क्या लिखना चाहिए? टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, राइट बेटा? और कहां आता है? सपोज ये 20,000 है। दूसरा इंपैक्ट कहां आता है बताइए बेटा? एक तो आप P&L अकाउंट में शो करते हैं बिकॉज बिजनेस का एक्सपेंस है। सेकंड बताइए बेटा? लोन अकाउंट। बिल्कुल करेक्ट बेटा, वेरी गुड वेरी गुड सर। पार्टनर्स के लोन अकाउंट में, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए के लोन अकाउंट में इसका इंटरेस्ट प्लस कर देते हैं बाय इंटरेस्ट अकाउंट, सपोज 20,000। अब फिर अगेन एक ही बात आ रही है कि अगर इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो नंबर 1 कितनी जर्नल एंट्री होंगी? 2। पहली जर्नल एंट्री कहां से स्टार्ट करेंगे? पार्टनर के लोन अकाउंट में हमने इंटरेस्ट को प्लस किया, पार्टनर के लोन अकाउंट में हमने इंटरेस्ट को क्या किया? प्लस किया, और फिर P&L अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया। 2 एंट्री होंगी। ये लीजिए, अभी क्या भी करा देता हूं बेटा, ठीक है? और भी कोई अगर रह जाए तो इसी मैनर में होगी बेटा, कुछ अलग से नियम कानून नहीं है। इट इज वेरी इजी, 2 एंट्रीज विल बी डन। आइए फर्स्ट एंट्री करते हैं। बाय मींस डेबिट। चेक कीजिए फर्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट DR, क्योंकि फर्म कभी भी पार्टनर को पैसा कैश में देती ही नहीं है बेटा। पार्टनर के अकाउंट में या तो प्लस करती है या माइनस करती है। इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट DR टू एज लोन, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट DR टू एज लोन अकाउंट 20,000 राइट? नरेशन बीइंग इंटरेस्ट अलाउड। और क्लोज कहां से करते हैं इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? चेक कर लो P&L अकाउंट 2, और 2 में ही आता है, ये लीजिए 2 में ही आता है। द सेकेंड एंट्री विल बी P&L अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट